एडजर्न होता है किसी भी वजह से, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो फिर बहुत मायना रखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज हमें यकीन है कि जो मुकदमा बेट के हवाले से डिवीज़न बेंच के सामने है, वो चूँकि हमारा केस इंतहाई आर्गुएबल, इंतहाई स्ट्रांग केस है, और हमें यकीन है कि आज अगर समात होती है तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेट का निशान वापस मिलेगा। शेर अफजल महमूद साहब, ये बताएं जो कल फैसला आया था तहायात नाअहली से मुतालिक, इस पे आप क्या कमेंट्स करेंगे? तहायात नाअहली का जो केस है, इसमें इस हद तक हम इसको ज्यादती समझते हैं कि खान साहब की तो तहायात नाअहली भी नहीं है, लेकिन नाअहली हैं तोशाखाना केस की सजायाबी की वजह से। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर एक ही नवीयत के 2 मुकदमात या 10 मुकदमात एक ही अदालत में ज़ेर समात हो तो उनको यकजा सुना जा सकता है, और अमूमन तरजीह ये होती है। नवाज शरीफ को जल्दी में रिलीफ दिया गया और खान साहब का मुकदमा अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है। आपने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान के पार्टी पॉलिसी आपके बयान के अगेंस्ट है, इस पे क्या? मैंने वो किया जिसका मुझे कहा गया, और फिर पार्टी ने जो पॉलिसी मुरतब की तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से उसका पाबंद हूँ। तो फिर मैंने कहा कि जी जो चेंज पॉलिसी है मैं उसका पाबंद हूँ, और जिस तरह पार्टी डिसाइड करेगी उस तरह हम जाएंगे। आप यानी 32 इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कि ले रहा हूँ। इंशाल्लाह। और अभी तक कंफर्म नहीं है पाकिस्तान में, अभी तक तो हमें ये पता नहीं है बाहर निकलेंगे, घर बखैर आफियत जाएंगे, जिंदा भी जाएंगे या नहीं, मुल्क में हालात क्या है। तो ना ये अभी देखिए ना, आप हाई कोर्ट आए हैं, ये इस तरह जब आप जाते हैं और हाई कोर्ट को नो गो एरिया बना दिया जाए, कितने नाके लगी हुई हैं इस पेशावर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द। और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान को शायद इल्म नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसको नो गो एरिया बना दिया है। हर जगह पे पुलिस जो है, ये थाने नहीं है, ये बुनियादी हकूक की अदालत है। यहाँ पे इस तरह नो गो एरिया बना के मेरे ख्याल में कि ये पेशावर हाई कोर्ट की तवीन कर रही है केपी पुलिस। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके पीटीआई के साथ जो दूसरी जमातों के साथ हो रहा है, आपके साथ इस तरह किया जा रहा है? आपका सवाल इंतहाई अबहाम का शिकार है, वाज़ेह करें। पीटीआई के साथ एक जैसा सलूक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? किसी भी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। अभी आप ट्रिब्यूनल में देखें 100% अपीलें एक्सेप्ट हो रही है। मतलब ये है कि 100% ये सारे फैसले गलत थे। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी पीटीआई को टारगेट किया गया, सिंगल आउट किया गया, और तमाम उम्मीदवारों की इन्होंने बिला दरेग कागजात नामजदगी रद्द कर दिए। मेरे कागजात नामजदगी मज़े का खेज बात है, पेशावर में मेरे 6 हम नाम शेर अफजल नाम के, उनके वाटर सप्लाई के बिल मेरे खाते में डाल दिए कि जी इसने बिल नहीं दिया है। अब मैंने जज साहब को कहा कि जी ये किस चीज़ का सहारा लेंगे, यानी इतनी अंधेर नगरी है और चौपट राज है। रिटर्निंग अफसर ने ये भी नहीं देखा कि वो बिल किसके नाम पे हैं, यानी सिर्फ हम नाम होने पे आप सजा दे रहे हैं। और इसी तरह शहरियार अफरीदी के नॉमिनेशन पेपर से 2 दिन कबल खुफिया पर्चे कर लिए एंटी करप्शन के, उसका नाम डाल दिया। अब कहते हैं वो पर्चों का आपने जिक्र नहीं किया। भाई पर्चे का हमारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि आपने पर्चे किए हैं। मसला ये है कि किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर पे अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पे कोई जुर्माना लगा, लोगों की आंखें तो तब खुलेंगी ना, रूल ऑफ लॉ तब होगा। ये अपील एक्सेप्ट हो के कागजात नामजदगी बहाल होना इंसाफ नहीं है। जिन्होंने गलत काम किए उनको सजा दें, उनको कड़ी लगनी चाहिए ऐसी रिटर्निंग ऑफिसर को, उनको जेल जाना। ये फ्रॉड किया इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में। इन्होंने आईन के जो मैंडेट हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फराइज इनको जो है तफवीज हुए हैं,
ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے. ان کا کام تھا فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے. تو لہٰذا 2 ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی، کوئی جرمانہ لگ جاتا، آگے ابھی اور کام ہونے ہیں. انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے، انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے، انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں. اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو، ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا، تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں. تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے. انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے. اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیے آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے وکلاء انگیج کیے ہیں، کوئی ہنگو سے آ رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی چترال سے آ رہا ہے. خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی. وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے، جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے.